नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखें आ गई है। यहाँ 10 मई को वोटिंग होगी, नतीजे 13 मई को आएंगे। कांग्रेस 25 मार्च को ही 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी की पहली लिस्ट अप्रैल के पहले हफ्ते में आ सकती है। कर्नाटक में अभी बीजेपी की ही सरकार है। पार्टी ने चुनाव की जिम्मेदारी 80 साल के बीएस येदियुरप्पा को सौंपी है, क्योंकि ऐसा करना बीजेपी की मजबूरी है। दोस्तों, येदियुरप्पा की लिंगायतों में मजबूत पकड़ है और लिंगायत सरकार बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। बीजेपी सरकार ने चुनाव के चंद दिनों पहले मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मुस्लिमों को मिलने वाला 4% रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया। कर्नाटक सरकार ने 24 मार्च को आरक्षण पर 2 बड़े फैसले किए। पहले फैसले के तहत सरकार ने ओबीसी मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म कर दिया। दूसरा फैसला ये कि इस 4% कोटे को वोकालिगा और लिंगायत समुदायों में बांटा गया। इस फैसले के बाद वोकालिगा के लिए कोटा 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। पंचम सालियों, वीरशैवों और अन्य लिंगायत श्रेणियों के लिए कोटा 5% से बढ़ाकर 7% हो गया। वहीं मुस्लिम समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा। दोस्तों, कर्नाटक की सियासत 3 कम्युनिटी के इर्द गिर्द घूमती रहती है: लिंगायत, वोकालिगा और कुरुबा। येदियुरप्पा लिंगायत कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता है। कर्नाटक में इस कम्युनिटी की पॉपुलेशन करीब 17% है। यह कम्युनिटी बीजेपी सपोर्टर मानी जाती है और इसे बीजेपी से जोड़ने का काम येदियुरप्पा ने ही किया था। पहले लिंगायत कांग्रेस के साथ थे। यह कम्युनिटी कर्नाटक के विधानसभा की 224 में से 90 से 100 सीटों पर असर डालती है। राज्य में छोटे बड़े 500 से ज्यादा लिंगायत मठ है। चुनाव के पहले हर पार्टी के नेताओं का इन मठों में आना जाना शुरू हो जाता है। दोस्तों, पार्टी का टारगेट 150 सीटें जीतने का है। हालांकि सर्वे रिपोर्टर्स में अभी बीजेपी को कांग्रेस से पीछे बताया जा रहा है। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस हमलावर है और 40% कमीशन समेत कई तरह के आरोपों से लगातार घेर रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि एक बार फिर से भगवा दल ही सरकार बनाने जा रहा है। राज्य में तीसरे दल के रूप में जेडीएस भी है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे करवाया है, जिसमें कांग्रेस की बल्ले बल्ले होते दिख रहे हैं। कांग्रेस को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है और पार्टी दूसरे नंबर पर और जेडीएस तीसरे नंबर पर रह सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव में 115 से 127 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 68 से 80 सीटें मिल सकती है। वहीं जेडीएस के खाते में 23 से 35 सीटें जा सकती है। अन्य को भी 0 से 2 सीटें मिलने के आसार है। इस ओपिनियन पोल में 24,759 लोगों से उनकी राय ली गई और एजेंसी का दावा है कि मार्जिन ऑफ एरर 3 से ±5% हो सकता है। यह पोल राज्य की सभी सीटों पर करवाया गया है। इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के बीच रहेगा। पिछली बार जेडीएस कांग्रेस के साथ थी, लेकिन इस बार जेडीएस अलग चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, कर्नाटक बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। सर्वे को देखते हुए बीजेपी सत्ता से जाती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, कांग्रेस जाहिर तौर पर तमाम पोल्स में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। दोस्तों, आप कर्नाटक की सर्वे में बीजेपी को मिली इस हार के बारे में क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।